हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। जैसा कि आप लोग बताइए, हमारा सेशन होता है करंट अफेयर शॉर्ट्स का, जिसमें हम करंट अफेयर ट्रिक्स के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था कि इरफान खान की अभी हाल ही में डेथ हुई है, तो उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। कौन से ईयर में अवार्ड मिला था? इसके बहुत अच्छे से रिप्लाई किए लोगों ने। अमनदीप कौर का पहले रिप्लाई आया था, उसके बाद जो रिप्लाई आया था पेपल भाई अमृत जी ने रिप्लाई किया। इसके बाद जो रिप्लाई आया था सबसे अच्छे से जो इन्होंने रिप्लाई किया, अर्शप्रीत भाई ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। और इन्होंने साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि गवर्नमेंट द्वारा ये हर साल रिपब्लिक डे पे पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। आई होप आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू रिप्लाई करते रहोगे। चलिए ये स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक इज गोइंग टू एक्वायर 29% स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इनमें से वो कौन सा बैंक है जिसने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 29% स्टेक हायर कर लिया या एक्वायर कर लिया? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों एक्सिस बैंक। अब बात करते हैं यार, इसको याद कैसे करना है। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे दिख रहा है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मैक्स की बात हो रही है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है, और मैक्स में है एक्स। तो हमें ये पूछ रहा है कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ कौन से बैंक ने 29% स्टेक एक्वायर किया। तो दोस्तों, एक इंडिया में एक ही ऐसा बैंक है जिसमें एक्स स्पेलिंग में एक्स आता है, वो है एक्सिस बैंक। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, मैक्स के साथ एक्सिस बैंक ने 29% स्टेक हायर किया, या मैं बोलूँ एक्वायर किया। तो मैक्स और एक्सिस इस तरीके से याद कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में एक ही बैंक है जिसकी स्पेलिंग में एक्सिस बैंक आता है। ठीक है, एक्सिस बैंक की स्पेलिंग में एक्स आता है, तो मैक्स को एक्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। आई होप ये चीज़ अब आप लोग को क्लियर होगी। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूँगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि विद्या देवना स्कीम कौन से स्टेट की है, आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, विद्या देवना स्कीम कौन से स्टेट की है, इसका आंसर करना है। मैंने ट्रिक्स के थ्रू याद करवाया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच क्रिकेटर हैज़ बीन बैन फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। इनमें से वो कौन सा क्रिकेट है जिसको सारे क्रिकेटर से बैन कर दिया गया है? आंसर आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने, बाबर आजम, सरफराज अहमद, एमडी मोहम्मद आमिर, या फिर उमर अकमल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उमर अकमल। अब कैसे याद करना है इसको? ये जो क्रिकेटर है जिनका नाम है उमर अकमल, अकमल जिनको क्रिकेटर से बैन कर दिया, सबसे पहले आपको याद रखना है इनको 3 साल के लिए बैन किया, और ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है, 3 साल के लिए बैन किए और ये पाकिस्तान के। अब बात करते हैं इनका नाम कैसे याद कर रखना है। हमें कैसे पता लगेगा कि पाकिस्तान के कौन से क्रिकेटर है जिनको बैन कर दिया गया है? नाम है उमर अकबल। तो अब इसको आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो कि उमर अकबल की उम्र हो गई थी, इनका नाम उमर है ना, तो इनकी उम्र हो गई थी, सो इसलिए इनको क्रिकेट से बैन कर दिया। मतलब अब ज़्यादा उम्र हो गई, क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, ज़बरदस्ती खेल रहे थे, तो इनको बैन कर दिया। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो कि इनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, बूढ़े हो रहे थे, तो इसलिए इनको बैन कर दिया। आई होप इस तरीके से आप कनेक्ट करके इसका राइट आंसर दे पाओगे। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारे पास है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द कंट्री टू सक्सेसफुली लॉन्च द प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। कोरोना वायरस के लिए प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट के लिए पहला कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गया, उस हॉस्पिटल का हमें नाम बताना है। प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट इंप्लीमेंट करने वाला पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हमें नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, एम्स, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, या फिर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। इसका राइट आंसर होगा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अब बात करते हैं इसका नाम कैसे याद रखना है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पे बात हो रही है कि प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट को करने वाला इंडिया का पहला हॉस्पिटल, पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो रही है। तो पहला है तो मतलब कोई किंग ही होगा जिसने कोई अच्छा काम किया, जो फर्स्ट किया, तो इसको किंग के थ्रू याद कर सकते हो। वो किंग था जिसने फर्स्ट हॉस्पिटल था जिसने प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया कोविड-19 से रिलेटेड। तो पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, याद रखना, किंग के थ्रू आप याद कर सकते हो, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ये यूपी के लखनऊ में, ये भी आप लोगों को याद करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय द सिप्री डैश इज द लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर्स इन 2019 में अपनी आर्मी पर, या मैं बोलूँ अपनी सेना पर सबसे ज़्यादा खर्चा कौन से देश ने किया? ऑप्शन आपके सामने है, इंडिया, यूएसए, चाइना, या फिर जापान। इसका राइट आंसर आपको बताना है, या फिर रशिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूएसए। यूएसए ने सबसे ज़्यादा अपनी आर्मी पर खर्चा किया, मतलब एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा नहीं करती, सबसे ज़्यादा खर्चा करती है सिर्फ अपनी आर्मी पे, ताकि अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बना सके। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करना। तो इसको याद सिंपल सा यार, दुनिया का लीडर कौन है? एक ही है, यूएसए, जो ग्लोबल लीडर है, जिसकी सारी बात मानते हैं, और यूएसए जिस पर बैन लगा देता है सब उसकी बात मानने लगते हैं, सब यूएसए से डरते हैं। तो यूएसए ही होगा जिसने अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखा है, इसलिए यूएसए जो अपनी आर्मी पर सबसे ज़्यादा खर्चा करता है। अब बात करते हैं कि इसमें इंडिया का क्या रैंक है। तो दोस्तों इसमें इंडिया का रैंक है थर्ड। ठीक है, फर्स्ट पे है यूएसए,
सेकंड पे है चाइना और थर्ड पे इंडिया। ये तीनों आपको याद रखना है। इंडिया का ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और एक फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूएसए, जो सबसे ज़्यादा खर्चा करता है अपनी आर्मी पर। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। और जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया विद्या देवना स्कीम, इसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सी स्टेट की ये विद्या देवना स्कीम है। मैंने आपको ट्रिक के थ्रू याद करवाया था। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।